एमएस वर्ड में पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। पैराग्राफ का एमएस वर्ड में बहुत बड़ा ही भूमिका रहता है। यदि आप पैराग्राफ को सही ढंग से नहीं सजाते हैं तो आप कोई भी प्रिंट आउट लेते हैं तो उसमें सही तरीका से प्रिंट आउट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग वर्ड में पैराग्राफ को जानते हैं। अब देखिए पैराग्राफ जो होता है उसको पैराग्राफ को कैसे सजाना है। यहाँ पे देखिएगा पैराग्राफ सेक्शन है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बुलेट्स को लगाने के लिए। उसके बाद जैसे आप एक आइकन लगाते हैं प्रत्येक टॉपिक में, उसको लगाने के लिए, ए टू जेड करने के लिए और पैराग्राफ से संबंधित सभी काम को जानते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं एमएस वर्ड में और सीखते हैं किस प्रकार से पैराग्राफ सेक्शन का काम करते हैं। पैराग्राफ का जो सेक्शन होता है उसमें किस तरह से हम लोग काम करते हैं और कैसे आप लोग इसको एडजस्ट करके सही तरीका से काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए एमएस वर्ड को ओपन कर लिए हैं और एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हम लोग को होम मेन्यू में जाना है, जिसको होम टैब भी कहते हैं। होम टैब में जाना है और होम टैब में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो पैराग्राफ का सेक्शन है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आता है, अब पता कैसे चलेगा पैराग्राफ का ही सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिएगा ये लाइन लगा हुआ है और यहाँ भी लाइन लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो आता है बुलेट्स का, बुलेट्स में होता है आपको चिन्ह प्रतीक। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में ऑन द इंसर्ट लिखा हुआ है और इसमें चाहते हैं एक बुलेट्स लगा दे, एरो का सिंबल लगा दे ऐसे वाला, या तीर लगा दे। किस तरह से इसमें बुलेट्स लगाते हैं ये इसमें तो उसको देखते हैं। बुलेट्स के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जैसे हम बीच में भी करेंगे तो देखिएगा फुल स्टॉप का एक बुलेट्स लग गया है। किस तरह का बुलेट्स लगा है? फुल स्टॉप का। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस पे नहीं क्लिक करके इसके आइकन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं बीच वाले पे तो क्या होगा, एक फुल स्टॉप जैसे आइकन दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके बगल में जब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा माउस पॉइंटर पे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिस्ट आ रहा है। तो इसमें जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वही आएगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे लोगो को सेट कर दिए हैं, तो लोगो को किस तरह से इसमें इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पे पैराग्राफ पे लोगो लग गया है। तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं या इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आप देखिएगा इस तरह से एरो भी लगा सकते हैं। अब कहिएगा सर प्रत्येक लाइन में या प्रत्येक पैराग्राफ में कैसे ये बुलेट्स लगेगा। तो देखिए ये बुलेट्स जैसे ही लगेगा तो आप जैसे ही इस पैराग्राफ के नीचे इंटर मारिएगा तो वो आ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को देखने में ठीक रहेगा। इसमें कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इंटर मारेंगे ऑटोमेटिकली आपको एरो लग जाएगा। फिर कुछ लिखिए, जो भी लिखना है ABC जो भी लिखना है लिख दीजिए, फिर इंटर मारिए। तो इस तरह से आपको बुलेट्स देते जाएगा, आपको दोबारा लगाने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से देख लिए बुलेट्स किस तरह से इसमें हम लगाते हैं। अब देखते हैं इसी में दूसरा तरीका से हम बुलेट्स लगाने की वजह से, ये तो आप देख लिए हैं किस तरह से बुलेट्स लगाते हैं। जो भी आपका इच्छा है उस पर क्लिक कीजिएगा, ये बुलेट्स लग जाएगा। अब आता है नंबरिंग देने के लिए। आप चाहते हैं इसमें प्रत्येक पैराग्राफ में हम नंबरिंग दे दे तो कैसे देंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्वल देते हैं RAND, छोटी कोष्ठ को ओपन करते हैं, छोटी कोष्ठ को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। 3 पैराग्राफ दे दिया, यहाँ पे 3 पैराग्राफ दिया तो हम चाहते हैं इसमें नंबर लगा दे। किस तरह से नंबर लगेगा, तो यहाँ पे जाना है और नंबर पे क्लिक कर देना है। इस पे नहीं क्लिक कीजिएगा, इसके आइकन पे जो यहाँ पे ड्रॉप जैसे लगा हुआ है सिंबल, उस पर क्लिक करना है। इस पर करने से यही बेनिफिट मिलेगा आपको। देखिएगा 1 2 3 लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 लिखिएगा तो ब्रैकेट लिखा हुआ है और यहाँ पे रोमन पे रखते हैं तो रोमन दे रहा है, ABC पे रखते हैं तो ABC दे रहा है, ABC दे रहा है, यहाँ पे छोटा में ब्रैकेट घेर के दे रहा है तो वो दे देगा। फिर डायरेक्ट A फुल स्टॉप फिर लिखना है तो वो दे सकते हैं, और छोटा रोमन दीजिएगा वो भी दिखा देगा। तो इस तरह से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए 1 नंबर पे क्लिक किए तो यहाँ पे 1 नंबर दे दिया और पैराग्राफ के लास्ट में रखिए, इंटर मारिए। दूसरा पैराग्राफ में कुछ लिखिए और फिर इंटर मार दिए तो ये आपको नंबर देते ही जाएगा। तो इस तरह से नंबर आप दे सकते हैं। यदि आप
इसमें अच्छा तरीका से काम कर लेते हैं तो कभी दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए इसको फिर से देखते हैं अगला स्टेप में क्या है। तो देखिए यहाँ पे फिर हम माउस पॉइंटर को रखें, कर्सर को रखें और यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। जिस तरह से यहाँ पे आप जैसे बुलेट्स को लगाए, नंबरिंग लगाए, उसी प्रकार यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट इसमें मिला हुआ है। इसमें लिस्ट में कौन सी बुलेट्स, तो इस पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें देखिएगा इस तरह से आएगा। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो इसमें भी 1 2 3 ही लिखाएगा और इस पे इंटर मारिएगा तो इस तरह से ही काम करता है। और इसका चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल ले सकते हैं, किस तरह से आपको लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको सेटिंग प्रैक्टिकल में आप लोग करके देख लीजिएगा। तो जो भी आपको यहाँ पे लेफ्ट लिखना है, ABC लिखना है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख के भी आप ला सकते हैं। एक्चुअली आपको देखिएगा यहाँ पे सही मायने में यहाँ पे होता है जो इसमें सेट रहता है उसी पे लोगों द्वारा काम किया जाता है, क्योंकि टाइम उतना रहता नहीं है, ऑफिस में काम करना होता है। तो ज्यादातर आपको इसी पे बुलेट्स का यूज कर लेते हैं और दूसरा नंबरिंग का यूज कर लेते हैं। इसका बहुत कम ही यूज होता है, वैसे करने के लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे पैराग्राफ में। देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट है तो स्पष्ट रूप से है, यहाँ पे टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है। तो किस तरह से हम लोग काम करेंगे, तो सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखेंगे, RAND छोटी कोष्ट ओपन करेंगे, बंद करेंगे और इसमें एक ही लिखेंगे। तो इससे बेनिफिट होगा, ये आपको एक ही पैराग्राफ देगा। एक पैराग्राफ दे दिया। यहाँ पे देखिएगा इसको हम दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो इसको कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से, यहाँ पे पेस्ट भी कर दीजिएगा। 2 पैराग्राफ हो गया, हम ज्यादा वर्ड लिख चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट टेक्स्ट जो लेफ्ट है, इसको लेफ्ट में ये है ही, कैसे पता चला, ये तो लेफ्ट साइड में है ही। देखिए राइट साइड में ये है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आगे भाग गया, यहाँ पे सीरियल है भी नहीं। तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में कैसे ले जाएंगे, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा नहीं। आप बेंच पे बैठे हुए हैं और कहेंगे बैठ जाइए, क्या काम करके दीजिएगा, बैठे ही रहिएगा। यदि आपको खड़ा रहिएगा कहेंगे बैठ जाइए तब काम कीजिएगा। तो ये लेफ्ट में है ही, लेफ्ट पर जब क्लिक कीजिएगा तो ये जस्टिफाई हो जाएगा एक तरह से, लेकिन आपको लेफ्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट में अब छोटा लेते हैं, छोटा वर्ड लेते हैं या छोटा सेंटेंस लेते हैं, वाक्य लेते हैं या लाइन लेते हैं। यहाँ पे हम छोटा ये लेते हैं तो देखिए इसमें आपको पता चल जाएगा। इसको Ctrl+B कर दीजिए, बोल्ड हो जाएगा, U कर दीजिए, अंडरलाइन हो जाएगा, I कर दीजिए, इटैलिक हो जाएगा, इसको बढ़ा लीजिए, बराबर भी जाएगा, ये हेडिंग बन गया। आपको कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम ये सजा लिए। ये अभी लेफ्ट में, आपको इच्छा हो गया इसको हेडिंग को हमको सेंटर देना है, तो किस तरह से हम लोग सेंटर दे सकते हैं। तो सेंटर देने के लिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं करना है सेलेक्ट तो इसके बीच में या इसके इर्द गिर्द आपको पीछे में या आगे में कर्सर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कर्सर यहाँ पे है, हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तब आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि कर्सर आप किस में रखें, इस पैराग्राफ में रखें, तो इसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो इसीलिए हम लोग इस पे कर्सर रख दिए हैं और इसको सेंटर जब करेंगे तो देखिएगा सेंटर में चल जाएगा। किसका सेंटर, लाइन के सेंटर में चल जाएगा। किसका सेंटर, लाइन के सेंटर। लाइन कहने का मतलब हुआ एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तो ये भी लाइन है, तो इसको सेंटर में हम कर दिए। तो कभी जरूरत होगा तो सेंटर भी कर सकते हैं। अब कोई कह देगा आपको सजाना होगा या किसी तरह का इसमें डिजाइन करना होगा तो राइट साइड में ले जाना होता है। जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो राइट साइड में डेट टाइम लिखते हैं, तो डेट को तो हम राइट साइड में ले जाना है। इस पे रखिएगा और राइट साइड पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे राइट है तो राइट साइड पे क्लिक कर दीजिएगा। और इसका तीनों का हम आपको शॉर्टकट कमांड दिखा देते हैं। इसका Ctrl+L से लेफ्ट साइड में चल जाएगा, Ctrl+E से सेंटर में चल जाएगा और Ctrl+R से राइट में चल जाएगा। ये भी ध्यान में आपको रखना होगा, क्योंकि इससे आपको बहुत फास्ट काम होगा। तो Ctrl+L से क्या होता है, लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं। किसको, जिसको सेलेक्ट कीजिएगा उसको, अन्यथा जो आपके कर्सर है, जिस पे आपका कर्सर है उसको ले जा सकते हैं। तो इसको Ctrl+E करते हैं तो E हो जाता है, यानी कि सेंटर हो जाता है। और
उसके बाद कंट्रोल आर दबाइएगा तो राइट साइड में हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए किस तरह से हम लोग इसको हेडिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं जस्टिफाई। अब देखिए जस्टिफाई बार बार आप लोग को बोलते आ रहे हैं, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। क्या होता है? कंट्रोल जे से जस्टिफाई। एक चीज तो ध्यान में रखना होगा, जब भी आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो शॉर्ट कमांड आपको याद रखना ही होगा। जिनके द्वारा शॉर्टकट कमांड याद नहीं रखा जाता है उसको बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि शॉर्टकट कमांड से आपका स्पीड बढ़ता है, क्योंकि काम करने में तेजी होता है। क्योंकि माउस से आप लोग काम करते हैं तो माउस में होता क्या है, एक बार माउस पकड़ते हैं, एक बार कीबोर्ड पे जाते हैं, एक बार माउस पकड़ते हैं, एक बार कीबोर्ड पे जाते हैं, एक बार माउस पकड़ते हैं, एक बार कीबोर्ड पे जाते हैं। इससे क्या होता है, आपको कुछ समय के लिए समय लगता है। 1 सेकेंड आपको 2 सेकेंड माउस पकड़ने में, 2 सेकेंड छोड़ने में, 2 सेकेंड लिखने में, तो ये आपको 2, 4, 6 सेकेंड तो वैसे भी आपको बर्बाद हो जा रहा है। लेकिन हमको जब ये कंट्रोल ई मालूम है तो कंट्रोल ई मार देंगे, एक ही बार में हो जाएगा। इसीलिए शॉर्ट कमांड भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब बहुत देखिएगा याद करवाने के तरीका भी होता है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो याद भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर है, कैसे इसको इंसर्ट करते हैं, किस तरह से शॉर्टकट कमांड को हम लाते हैं और किस तरह से आपको अपने आप याद हो जाएगा उसका ट्रिक्स भी बताते हैं। तो आप पूरा वीडियोज को देखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए उतना स्पीड में काम नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं देखना भी जरूरी है और आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, और प्रैक्टिस के बिना कंप्यूटर कोई कहता है तो वही होगा हल जो 5-10 का स्पीड होता है। ठीक है, इसीलिए स्पीड को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कमांड नेसेसरी है। 10-5 का तो स्पीड कोई भी ले जा सकता है, लेकिन एग्जाम में 30 से प्लस पूछा जाता है, इसीलिए 30 प्लस लाने के लिए शॉर्टकट कमांड आपका तैयार रहना चाहिए। तो ठीक है, इसीलिए शॉर्टकट कमांड समझ गए। कंट्रोल फिर से बता देते हैं, कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट साइड होता है। कंट्रोल देखिए कर्सर को हम नीचे में रख दिए, नीचे पैराग्राफ का एक्शन शुरू हो गया। कंट्रोल ई से क्या हो गया, बीच में हो गया, और कंट्रोल एल से लेफ्ट साइड में हो गया। ये भी समझ लिए किस तरह से, यहाँ पे कर्सर था तो ये काम कर रहा था, यहाँ पे कर्सर आ गया तो ये पूरा पैराग्राफ ही काम किया। तो इससे आप कहिएगा सर इसमें जो हम करेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब एक लाइन को करेंगे तो उसको भी करेंगे, तो हाँ सेलेक्ट करके कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई पढ़ते हैं तो जस्टिफाई मीन्स होता है कि क्या लाइन को मिलाना। देखिए इधर में देखिएगा, इधर से हम लोग चलते हैं, चलिए यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिएगा तो ये लाइन मिला हुआ है, जहां तक है लाइन मिला हुआ है, लेकिन आगे वाला लाइन देखिएगा ये यहाँ पे है, ये पीछे ही रह गया, ये आगे भाग गया, ये थोड़ा आगे भाग गया, ये यहाँ रह गया। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इतना बड़ा लाइन ही है तो ये तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये सब एडजस्ट हो सकता है। जिस तरह से ये लाइन सजा हुआ है उसी तरह ये कितना खराब लग रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, तब आप अच्छे स्टूडेंट, अच्छे कर्मी के श्रेणी में आइएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए और इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। इसको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर दिए, इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसको हम छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे दे। इसको और छोटा कर लिए, दिखता होगा स्क्रीन पे, एक बार और छोटा कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग जब आते हैं तो इतना लिखा हुआ है, देखिए ये लाइन तो इधर से बराबर है लेकिन ये वाला तो बराबर नहीं है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जस्टिफाई का प्रयोग कर लेंगे। जैसे ही जस्टिफाई करेंगे देखिएगा यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप लोग लेटर जब बनाइएगा तो वहां पे क्या होगा, सजाने में काम आएगा। नहीं तो इस तरह से कभी भी काम करके लेटर लिख के दीजिएगा तो कंप्यूटर में तो कहेगा क्या कंप्यूटर में तुम लिख के आया। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई करेंगे तो कितना अच्छा लग रहा है, देखिए लाइन मिल गया। तो देखिए पहले जस्टिफाई नहीं था तो ऐसे था, अब जस्टिफाई हो गया तो ऐसे हो गया, तो ये अच्छा लगता है, इसलिए जस्टिफाई भी करना जरूरी है। इसका शॉर्टकट कमांड क्या होता है, कंट्रोल जे। आप सेलेक्ट करके कंट्रोल जे भी कीजिएगा तो आ जाएगा। कंट्रोल जे को जैसे ही दबाएंगे तो ये भी आ जाता है। अब किसी किसी को ये भी देखे प्रैक्टिकल के क्रम में क्या करते हैं, कंट्रोल जे को करने के लिए क्या किया जाता है, तो जे दबाता है तो कैसे दबा देता है, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल को दबा देगा तब जे को दबाएगा। तो ये प्रैक्टिकल कभी थोड़े होगा, क्योंकि ये जो कंट्रोल दबाया जे दबाए तो जो तो सेलेक्ट था तो कंट्रोल तो दबाए आप छोड़ दिए। इससे क्या हुआ,
कंट्रोल दबाए छोड़ दिए तो जे का इफेक्ट आ गया ना, इसीलिए कंट्रोल प्लस यहाँ पे जेड कर देते हैं। कंट्रोल को दबा के रखना है, तब जे दबाइएगा, तब आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं, आप जाइएगा यहाँ पे कंट्रोल दबा दीजिए, जे दबा दिए, सर जे कहाँ लिखा है, सब तो मिटा ही गया। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। कंट्रोल जेड कर दीजिए देते हैं और कंट्रोल जे कीजिएगा तो एक बार में क्या होगा, जस्टिफाई होगा, एक बार में अनजस्टिफाई हो जाएगा। ये भी आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग जस्टिफाई करते हैं। चलिए पैराग्राफ में फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए यहाँ पे आते हैं तो, और यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है, स्पष्ट है लिखा हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। देखिए जो भी लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी लाइन है पैराग्राफ है उसमें स्पेस दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। स्पेस मींस क्या होता है, जगह होता है। किसके बीच जगह, लाइन एंड पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लिए और इसके बीच में हम दूरी को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे इस लाइन के और इस लाइन के बीच में हम दूरी को बढ़ाना चाहते हैं, इतना इतना दूरी पे लिख सकते हैं, इतना नजदीक लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ पे जाइएगा। आपको लगता है हम इसको सटा दे और कम पेज में लिखे तो आपको 1.0 कर लीजिए। देखिए इस तरह से सट जाएगा। देखिए कितना दूरी था पहले, अब सट गया तो पेज ही खाली हो गया। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक पन्ना लिखते हैं, एक पन्ना के बाद दूसरा लाइन जो लिखते हैं तो नीचे में चल जाता है। अब एक लाइन के लिए 2 पेज क्यों बर्बाद करें, इसके लिए थोड़ा मार्जिन को ही हम ठीक कर लेंगे, थोड़ा करेंगे तो एक पन्ना में आ जाएगा। 2 लाइन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, 4 लाइन तक को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसे ज्यादा करेंगे तो खराब लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्पेस है। कभी कभी कोर्ट में जाइएगा तो आपको बड़ा बड़ा लिखा है, इतना स्पेस दे दे के लिखता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में, देखिएगा 1.15 है तो इतना बढ़ गया, देखिएगा बढ़ता होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से बढ़ रहा है। किसके बीच बढ़ रहा है, लाइन के बीच, पैराग्राफ में जितना हम सेलेक्ट किए उतना, इतना दूरी पे ओके कीजिएगा। देखिए कितना कितना दूरी हो गया, इसके और इसके बीच का दूरी कितना बढ़ा। तो इसीलिए कहते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन में जगह दे सकते हैं। इस तरह से आप जगह तो दे दिए। कभी कभी क्या होता है, आप लोग को यहाँ पे जाइएगा, कहिएगा नहीं सर हम आपको सटाना है, क्योंकि आप लिखिएगा विश्वास भाजन और नीचे में लिखिएगा नाम, पद नाम लिखिएगा, उसको सटा के रखना होता है, बीच में गैप दिया जाता है। गैप क्यों दिया जाता है, इसका रीजन है। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता ही देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आप लोग ने क्या किया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखे विश्वास भाजन, यहाँ पे विश्वास लिखे और नीचे में भाजन लिखे, इसको हम लोग सजा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लिखे विश्वास भाजन तो लिखे और इसके बीच में जगह भी दिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, यहाँ पे सुपौल लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम तो एक तो दूसरे पेज में चल गया, दूसरे पेज में चल गया तो यहाँ पे हम लिखते हैं सुपौल, सुपौल लिख देते हैं, सुपौल, सुपौल लिखे। हम चाहते हैं इसको तो सजा दिए, इसको तो हम सटावे, कभी इसको सटा देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसको इतना ही सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके और रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, सब हट जाएगा। नहीं तो यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे देखिए नहीं हुआ, नहीं होने का रीजन है दूसरे पेज में है। इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा ही रहता है तो उसमें ज्यादा इफेक्ट डालना है। देखिए यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे तो इस तरह से हम लोग रिमूव भी कर देंगे तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो 1 पॉइंट पे ले लीजिए, यहाँ पे इसको इंटर मार दीजिए, इसके बीच में गैप दे दीजिए, इसको थोड़ा छोटा कीजिएगा, आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है इसीलिए ये दूसरे पेज में जा रहा है, इसको हम जगह बचा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए, यहाँ पे हो गया विश्वास भाजन भी लिख लिए, यहाँ पे सजा भी दिए। अब यहाँ पे सजाने से ये हो गया, आपका लेफ्ट साइड है कि राइट साइड में, तो ये जरूरत तो पड़ जाएगा ना, आपको लेफ्ट में जाना है कि राइट में, तो आपको राइट में ले जाना है। तो यहाँ पे राइट में ले जाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो स्पेस तो समझ लिए किस तरह से स्पेसिंग देते हैं, रिमूव भी कर दीजिए। देखिए रिमूव करते हैं तो कितना सट जाता है, तो रिमूव पैराग्राफ कर दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखिएगा इसमें जाते हैं इस पैराग्राफ सेक्शन में, तो यहाँ पे देखिएगा इंक्रीज इंडेंट है और इसमें से इंक्रीज मिस होता है, आगे ले जाना,
डिक्रीज में होता है पीछे ले जाना, डिक्रीज कीजिएगा। तो इस चीज को जब हम लेके जाएंगे तो किसके जरिए, कंट्रोल आर के जरिए। तो आर में इसमें तो राइट होता है, ऐसा बात नहीं है नहीं होता है, आपको तो अभी पिछले अभी बताए हैं राइट में क्या होता है, राइट ले जा सकते हैं। लेकिन राइट जैसे ही ले जाए गए तो यहां पे देखिएगा योर मेरा इधर सट गया, डॉक्यूमेंट इधर आ गया, सुपोल उधर आ गया, ये आपका टोटल एडजस्टिंग खराब हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका उपयोग कंट्रोल आर का प्रयोग नहीं करना है। आप लोग को किसका प्रयोग करना है वो भी बताते हैं। प्रयोग करना है किसका, तो इंक्रीज इंडेंट का। कभी नहीं कंट्रोल आर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा ना सजा दिया। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, विश्वास भाजन यहाँ पे लिखे, बीच में लिखे, उसके बाद थोड़ा वर्ड आ गया, आपका पदनाम है तो वो हो गया, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिए, तो ये तो मेरा सजा हुआ है ना। और जब ये सजा हुआ को सेलेक्ट किए, कंट्रोल आर किए, तो ये राइट साइड में सब अल्टर कर दिया जितना भी हम सजाए थे। इसको ठीक रखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो कहां जाना होगा, तो इंक्रीज इंटेंट पे। इंक्रीज मींस क्या होता है, राइट की ओर ले जाना, डिक्रीज मींस क्या होता है, लेफ्ट की ओर ले जाना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए सेलेक्ट किए हैं, आगे ले जा रहे हैं, आराम से लेके चल जाइएगा। यहाँ पे ज्यादा कीजिएगा, पैराग्राफ से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग रहता है। क्योंकि मेरा पैराग्राफ यहाँ पे है तो उधर तो लिखाएगा नहीं, तो इतना पे छोड़ दे। देखिए सजा हुआ आ गया। तो ये भी समझ लिए आप लोग इंक्रीज इंडेंट होता क्या है। अब यहां पे इसको कभी जरूरत होगी आपको किसी लेटर को राइट से लेफ्ट ले जाने के लिए, तो क्या करना है, डिक्रीज इंडेंट कर दीजिएगा, तो फिर भी आपको आ जाएगा। तो आप इसको यदि बीच में ले जाइएगा तब पर भी आ जाएगा, राइट 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 राइट, यानी कि इंक्रीज करते हुए यहां पे आके छोड़ दिए तो बीच में भी आ गया। अब इस तरह से आप लोग इसको सजा लिए, किस तरह से आप लोग इसको सजाए वो भी समझ लिए, और समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग लेटर बनाते हैं, हेडिंग देते हैं, कैसे नंबरिंग देते हैं, किस तरह से आपको पैराग्राफ को स्पेसिंग देते हैं, इतना चीज आप लोग समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं सजाने के लिए। सजाने के लिए क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शेडिंग है। देखिए आप कहिएगा सर यहाँ भी तो एक कलर है, यहाँ भी कलर का सिंबल है, यहाँ भी कलर का सिंबल है, ये तो टेक्स्ट इफेक्ट है तो कोई बात नहीं, ये भी कलर है, ये भी कलर है, ये भी एक तरह से कलर ही है। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तीनों के बारे में आप लोग को बताते हैं। देखिए ये टेक्स्ट हाईलाइटेड का मतलब हो गया, जैसे ये मेरा लिखा हुआ है और इसमें टेक्स्ट में हाईलाइटेड करेंगे, मतलब पीछे में हम कुछ रंग देना चाहते हैं, यानी कि पीछे में बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, तो ये टेक्स्ट हाईलाइटेड बोला जाता है। इस पे क्लिक करेंगे, देखिएगा पीला हो गया। अब पीला के ऊपर में क्या है, पीला के ऊपर में क्या है, रेड से लिखा हुआ है। और रेड कहां से आया, तो रेड टेक्स्ट कलर से लेते हैं, तो यहां पे देखिएगा ए लिखा हुआ है, तो ए बी सी डी से टेक्स्ट शुरू होता है, तो इसीलिए टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो इसका कलर टेक्स्ट से हो जाता है। तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के लिए ये कलर काम करेगा, किसके लिए, टेक्स्ट के लिए। मेरा तो हाईलाइटेड के लिए, बैकग्राउंड के लिए तो नहीं काम किया। देखिए ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, इसमें पीला दीजिए, जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, यहाँ पे जो भी कलर देना चाहते हैं। अब पीला पे से पीला को लिखिएगा तो कभी दिखेगा नहीं, दिखेगा। रेड कलर में रेड कलर से, रेड बैकग्राउंड से रेड से लिखिएगा, कभी दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा। इसीलिए बैकग्राउंड को अपोजिट रखना है आप लोग को। यहां तक तो समझ गए। यहां पे क्या होता है, ये शेडिंग का भी एक मतलब होता है क्या, पीछे में ही कलर का इफेक्ट डालना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब यहां पे हम सेलेक्ट किए तो कितना ये आपका कैप्चर किया, जितना हम सेलेक्ट किए थे उतने उसके पीछे ही रंगा। लेकिन इसमें क्या होता है, शेडिंग में, शेडिंग पर जब क्लिक कीजिएगा तो इसका लाइन कहां से शुरू हुआ होगा, यहां से। भले खाली है लाइन तो यहां पे है, अगर समाप्त कहां से हो, कहां पर होगा, यहां पे। तो शेडिंग का मतलब होता है पूरे लाइन को शेड कर देना। शेड समझिए, एक तरह से आप लोग गाँव घर में जाइएगा, कहता है ना शेड बना दीजिए। शेड मीन्स क्या होता है, छाया। छाया का मतलब ऊपर में चदरा दे देना। तो इस तरह से लाइन में आपको वहां से वहां तक शेड लगा देना, यानी कि खोपड़ी लगा देना। अब उसके खोपड़ी को लगाने से कितना अच्छा डिजाइन बनता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे गए, देखिए इस तरह से रेड दे दिए तो इसमें खोपड़ी बांध दिए, तो ये ऊपर में खंबा की तरह डिजाइनिंग बन गया। तो कहां से कहां तक, ये हाईलाइटेड किए तो यहां तक आया, और पूरा लेना है तो कहां से जाके लेंगे, शेडिंग से जाके ले लेंगे।
तो ये सेटिंग भी हो गया, इस तरह से लगाइए। तो ये देखिए किस तरह से डिजाइनिंग बनते जा रहा है और किस तरह से बन गया। इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कैसे डिजाइनिंग बन गया। तो किस तरह से हम लोग डिजाइनिंग बनाए वो भी आप लोग समझ गए होंगे और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको। इसमें कुछ कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें रेड भी लगा सकते हैं, ब्लू, हरा, पीला, नीला, जो भी लगाना है आपकी इच्छा पे डिपेंड पड़ता है। तो यहां तक आपको पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं यहां पे, देखते हैं बॉटम बॉर्डर में क्या होता है। बॉटम बॉर्डर स्पष्ट है, बॉटम यानी कि उसके बीच में बॉर्डर, किसको टेक्स्ट में भी ये बॉर्डर लगा सकते हैं। अब इसमें बॉटम बॉर्डर में हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। तो यहां से यहां तक हम चाहते हैं इसमें बॉर्डर लगा दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं। तो किस तरह से बॉर्डर लगेगा, तो इसमें आपको क्या करना है, बॉर्डर में जाना है और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। तो ये आपके लाइन में ही बॉर्डर लग जाएगा, किसमें, जितना सेलेक्ट किए उसमें। अब हटाना कैसे है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और नो बॉर्डर कर देंगे, सिंपल हो गया। अब इसको थोड़ा हम इसके स्पेसिंग को थोड़ा कम कर लेते हैं, काम करने में अच्छा रहेगा, दिखाई भी देगा। तो स्पेसिंग उतना तो नहीं सटाएंगे, इतना कर देते हैं। तो देखिए अब दिखाई देता होगा। हम चाहते हैं यहां से लेकर के यहां तक बॉर्डर लगा दे जो कि घेरा हुआ रहे ये टेक्स्ट को। तो ये पैराग्राफ ही आपको ले लिया, पैराग्राफ को भी घेर सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर भी आप चाहते हैं इसको हम ले लें, तो यहाँ पे जाना है और बॉर्डर लगा देंगे, तो इसमें भी लग जाएगा। जहां पे भी आपको बॉर्डर लगाना है उतना सेलेक्ट कीजिए। हमको इच्छा हो गया यहां से लेकर के यहां तक बॉर्डर लगाना है, ऑल बॉर्डर कर देंगे तो देखिए बॉर्डर लग गया। तो जितना भी लिखा हुआ टेक्स्ट है, जो भी चीज रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको बॉर्डर लगा के आप घेर भी सकते हैं। जो भी आपको टेक्स्ट रहे उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं। किस तरह से घेरेंगे वो आप लोग समझ गए होंगे। आप कहेगा सर ये राइट बॉर्डर क्या होता है, तो ये राइट साइड में बॉर्डर दे देगा। देखिए राइट साइड में हट गया, इधर बॉर्डर एक बार में इधर वाला देगा, एक बार में हटेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं। इसको बॉर्डर को हटाना है, कंट्रोल ए कर दीजिए, एक बार नो बॉर्डर पे क्लिक कीजिए और देखिएगा फिर एक बार फिर ऑल बॉर्डर कीजिएगा तो फिर हट जाएगा। फिर कुछ कुछ बच गया, एक बार और कीजिएगा तो हट जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो टेक्स्ट को हम बॉर्डर लगाए थे तो उसको नो बॉर्डर को करने के लिए ना हमको उसको सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। तो इसीलिए नो बॉर्डर कर दीजिएगा उसको सेलेक्ट करके, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये भी समझ लिए, नो बॉर्डर हट गया। इस तरह से हटा भी देना है, कभी जरूरत पड़ा तो जोड़ भी देना है। ये आपके इच्छा पर डिपेंड पड़ता है, आपके काम के अनुसार डिपेंड पड़ता है। आपके काम के अनुसार आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं, ज्यादातर इसी का यूज होता है। बाद बाकी आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसको लेफ्ट साइड में करेंगे तो इस तरह से आपको हो जाएगा, आप राइट साइड में करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये आपको किस तरह से आपको करना है ये प्रैक्टिकल करने पर डिपेंड पड़ता है। आप लोग टोटल इसमें प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पैराग्राफ में ये भी समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे शॉर्ट को देखते हैं किस तरह से शॉर्ट में काम किया जाता है। तो देखिए इसका काम होता है रो और कॉलम पे, इसको भी हटाते हैं और इसको हेडिंग रहने देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। इंसर्ट में जाना है, टेबल को लेना है, टेबल हम लोग लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इंसर्ट में क्या होता है, लाना। चलिए इसका डिटेल से आप लोग को पढ़ाएंगे इंसर्ट मेन्यू में। तो इसको हम तत्काल टेबल का जरूरत है, टेबल ले लिए और यहाँ पे नेम लिखते हैं, सीरियल नंबर। जैसे यहाँ पे हम कोई बायोडेटा बनाते हैं या कोई रिजल्ट निकालते हैं तो हम चाहते हैं सबसे ऊपर में वही नंबर रहे जिसका सबसे ज्यादा आया। आपके दिमाग में ये भी आएगा सबसे कम नंबर वाला को ऊपर करे, तो उसको किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए आपको सीरियल SL देंगे, यहाँ पे SL नंबर दे देंगे। जैसे SL नंबर दे दिए, उसके बाद यहाँ पे नेम लिख देंगे, NAME नेम लिख दिए। यहाँ पे कितना विद्यार्थी को कितना ओबीडियंट मार्क दे देंगे, OB मार्क हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, OB मार्क, ठीक है। इसमें सीरियल नंबर लिखिएगा तो आप सीरियल भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिएगा, क्योंकि सीरियल नंबर देने से आपको क्या होगा, जब सजाइएगा तो सीरियल नंबर खराब हो जाएगा। इसीलिए सीरियल नंबर नहीं देना है, बाद में दे दीजिएगा। यहाँ पे नेम लिख दीजिएगा ABC, यहाँ पे BCD, यहाँ पे ओबीडियंट मार्क आ गया 255 किसी को,
किसी को आ गया 420, किसी को आ गया। अब यहाँ पे टैब मारिएगा तो आपको टेबल बढ़ते जाएगा। यहाँ पे DCD लिख देते हैं, किसी का भी नाम आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे 340 लिख दीजिए, इसको नंबर आ गया। फिर टैब मारिएगा तो फिर नंबर देगा, इसमें जाइएगा कुछ भी लिख दीजिए, RAM लिख दीजिए, ठीक है, राम के नाम से। यहाँ पे आपको लिख देना है, उसके बाद आपको लिखना है 260, इतना मार्क आ गया। मान लेते हैं ये सीरियल तो है नहीं, अब इसको हम चाहते हैं सीरियल करें, सबसे अधिक अंक वाले को ऊपर करें। आप लोग ज्यादा डेटा को बना लीजिएगा, आप लोग को समझाना है, इसीलिए हम आपको इतना ही डेटा में बना देते हैं। इसको क्या करना है, आपको सजाना है, इसको सेलेक्ट करना है, किसको, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, और यहां पे देखिएगा A to Z लिखा हुआ है, तो A to Z पे क्लिक कीजिएगा। तो यहां पे कुछ नहीं कीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, तो यहां पे असेंडिंग ही रहने दीजिएगा। तो ये देखिएगा आपको सब बदल गया। देखिए राम सबसे नीचे था तो ऊपर आ गया, देखिए सबसे कम नंबर वाला ऊपर आ गया, उससे ज्यादा है वो नीचे आ गया, उससे ज्यादा है तो वो नीचे आ गया, उससे ज्यादा। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मींस क्या होता है, अब ये हो गया बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग मींस होता है घटते क्रम में। तो यहाँ पे घटते क्रम जैसे ही करेंगे, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, घटते क्रम में। तो आप जो रिजल्ट निकालिएगा तो सबसे ज्यादा जो मार्क रहेगा सबसे ऊपर आ जाएगा, कौन, तो 420 जिसका सबसे ज्यादा नंबर आया इस पर। देखिए अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये टोटल को सेलेक्ट कर लिया है इसीलिए। फिर आप लोग को इसको इफेक्ट को हटाना है और इस नंबर को ही सेलेक्ट कीजिएगा, और तब आप जाइएगा इस पे, तब डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो ये आपको देखिएगा BCD आपको सबसे ज्यादा अंक लाया है, उसके बाद लाया 340, तो DCD लाया है, और राम लाया है 260, और ABC लाया है 255। इस तरह से आप लोग सजा दीजिएगा। उसके बाद जब आपको ये मेगा सूची निकल जाएगा तब आप लोग सीरियल नंबर इसमें दे दीजिएगा। इस तरह से टेबल के जरिए आप लोग कोई भी रिजल्ट को निकाल सकते हैं। छोटा बड़ा अंक को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप लोग इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर स्टाइल के बारे में बताएंगे, तो आप लोग फिर जरूर इससे नेक्स्ट वाला वीडियोज को जरूर देखिएगा, और अच्छा से देख लेते हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं दौड़ने का, भाग दौड़ करने का, ठीक है। तो आप लोग जितना अच्छा से वीडियोज को देखिएगा, नहीं होता है एक बार में दोबारा देखिए, तीबारा देखिए, जितना देखना है देखिए, और उसके बाद प्रैक्टिकल कीजिए, कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, और अच्छा से आपको नॉलेज हो जाएगा। 100% हम दावा करते हैं, आप जरूर पास कीजिएगा ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज में आप लोग से फिर मिलते हैं।